ये विधानसभा जो है इस बार हॉट सीट में गिनती आ रहा है और यहाँ जो है परंपरागत सीट माना जाता है कांग्रेस का। अब बीजेपी में भी जो है यही स्थिति पैदा हो गई है, एक अनार और 100 बीमार वाली कहानी। क्या नमस्कार, अभी हमारे बीच एक ऐसे शख्स बैठे हुए हैं जो कि बरही विधानसभा से ताल्लुक़ रखते हैं और साथ में जो है बीजेपी के प्रखर वक्ता भी हैं और बहुत सारी इन्हें जिम्मेवारियां मिली हैं। भली भांति आप लोग परिचित होंगे अर्जुन साहू जी से, जो लगातार फील्ड में वर्क करते रहते हैं और पार्टी के लिए जो है दिन रात समर्पित भाव से सेवा देते रहते हैं। आज हम तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि अर्जुन साहू जी एक बड़ा नाम है बरही विधानसभा में, जो लोगों के बीच जाने जाते हैं। झारखंड में एक अभी आवाज़ चल रही है झारखंडियत की, और अर्जुन साहू जी जो हैं वो झारखंडियत की माटी से बिलोंग करते हैं। आपको बता दूं कि बरही विधानसभा जो है एक बहुत हॉट सीट माना जा रहा है, और हॉट सीट इसलिए माना जा रहा है क्योंकि बरही में अगर बात किया जाए तो बरही का जो लगातार यहाँ पर जो शासन है वो कांग्रेस का चलता आ रहा है। हमेशा से परंपरागत सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में जाते रही है। कहा गया कि पिछला बार जो है मनोज यादव जी जो पूर्व विधायक हैं बरही का, उन्हें जो है बीजेपी से टिकट मिला था। वो कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का हाथ पकड़े थे। मनोज यादव जी जो पूर्व विधायक थे वो भी कांग्रेस में कई साल जो है वो विधायक रहे हैं, लेकिन जो है पिछला बार उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में आए और उसके बाद परिणाम जो है उन्हें हार मिली। मतलब कि कांग्रेस का ये परंपरागत सीट होती है। और इस बार अगर देखा जाए तो बरही से 2 उम्मीदवारों की नाम जो है जोरों पर है। पहला जो है अरुण साहू और दूसरा मनोज कुमार यादव। इन्हीं मुद्दों पर जो है हम आज बात करेंगे अरुण साहू जी से और पूछेंगे कि आखिर बरही विधानसभा में वही परंपरागत जो सीट चलती आ रही है वही कायम रहेगी या फिर अगर बदलाव की दिशा में है। तो सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है अर्जुन सर जी। साहू जी, आपसे हम अब जो है बरही के मुद्दा पर हम आना चाहेंगे। आप तो लगातार जो है क्षेत्र में घूमते रहते हैं। इतना नहीं, आपको नवादा जो बिहार में पड़ता है उसका भी जो है आपको प्रभार मिला था विधानसभा इलेक्शन में। आप बहुत ज्ञाता हैं। बरही विधानसभा जो है इस बार हॉट सीट में गिनती आ रहा है और यहाँ जो है परंपरागत सीट माना जाता है कांग्रेस का। अब बीजेपी में भी जो है यही स्थिति पैदा हो गई है, एक अनार और 100 बीमार वाली कहानी। क्या लगता है कि अबर जो है अरुण साहू जी और पूर्व विधायक मनोज यादव दोनों में जो है टिकट को लेकर काफ़ी जो है रोमांचक स्थिति बना हुआ है। सबसे पहले तो आप विचार दीजिए कि बरही विधानसभा में अगर बीजेपी के तरफ से सीट का बंटवारा होता है तो उम्मीद किधर जा रहा है? देखिए, ऐसा है, अब जहाँ तक कांग्रेस का प्रश्न है तो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है और कांग्रेस किसे टिकट देती है और किस आधार पर देती है उनका अंदरूनी मामला है, मैं नहीं जाना चाहता हूँ। रही बात भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी जो है एक राष्ट्रीय पार्टी है और बड़ी पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, जिस पार्टी में जो है 12 करोड़ प्राथमिक सदस्य हो। दुनिया में ऐसा कोई पार्टी नहीं है जिसमें 12 करोड़ से ऊपर जो है पार्टी का सदस्य हो। तो ऐसे उम्मीदवार तय करने के जो सो कई रास्ते हैं, कई प्रकार का सर्वे है, कई प्रकार का समीकरण है, कई प्रकार का जो है सो मंडल से राय लिया गया। यहाँ तक इस बार तो जिला का अलग राय, मंडल से अलग राय और सभी जगह के लोगों से राय लेकर के और उम्मीदवारी जो है सो पार्टी तय करती है। और आने वाले समय में निश्चित रूप से जो है पार्टी जो है जो उम्मीदवार देगी वो निश्चित रूप से जो है गरीबों का जो है सो सोचने वाला होगा, गरीब के बारे में विचार करने वाला होगा, क्षेत्र का विकास करने वाला होगा, स्थानीय दृष्टिकोण से कुछ सोचने वाला होगा। बहुत तरह की बात है। अभी मान लीजिए कि हम लोग देखिए, अभी मोटा मोटी आप ले लीजिए, अभी हम लोग दुर्गा पूजा का अवसर चल रहा है। इसके पहले हम लोग बहुत सा उत्सव मनाए, रामनवमी भी मनाए, इसके पहले दुर्गा पूजा, होली मनाए, और जैसे ही हिंदू का त्यौहार आता है सरकार का बिजली कसाई शुरू हो जाता है। पब्लिक पर कहता है नहीं, आप डीजे नहीं बजाएंगे, आप ऐसे नहीं करेंगे, आप शोभा यात्रा में कितने लोग जाएंगे, कितना हथियार रहेगा, नहीं रहेगा, शिकंजा कसना शुरू कर देता है। और अभी आप देखिए, और प्रशासन और सरकार कहती है कि हाई कोर्ट, उच्चतम न्यायालय का आदेश है
ठीक है, अच्छी बात है। हाई कोर्ट का निर्देश का सरकार को भी पालन करना चाहिए और स्थानीय प्रशासन को भी पालन करना चाहिए, लेकिन मैं यह कोर्ट का जो निर्देश है केवल हिंदुओं को त्योहारों में ही पालन करना चाहिए, ये उचित नहीं है। अभी हम लोग जो है सो आदिवासियों का आदिवासी यात्रा निकला, सरना मेला निकला, आप देखिए डीजे खूब बजा बाजा, कहीं कोई प्रशासन ने उस पर शिकंजा नहीं कसा। अभी अल्पसंख्यक लोगों का जो है सो चहल्लुम निकला, मुहर्रम निकला, दिन भर गाड़ी लगा करके, उस पब्लिक नहीं था उस डीजे के पास, लेकिन डीजे दिन भर जो है सो डीजे बजता रहा, ना प्रशासन पूछा ना पब्लिक पूछा, वो खड़ा होकर के बजता रहा और 24 घंटा बजता रहा। किसी ने नहीं कहा कि डीजे क्यों बजा रहे हैं। हाई कोर्ट पर जो है सो हाई कोर्ट का जो है सो ये नियम आ गया है कि डीजे नहीं बजाना है, पूरे भारत में कहीं नहीं। तो इस प्रकार से सरकार जो है सो हिंदुओं को कुंठित करने की काम कर रही है, जो नहीं करना चाहिए। समान भाव से सत्ता में साहू जी, बीजेपी तो लगता है ऐसा कि डर गया और डर से जो है गोगो योजना का जो है स्कीम लेके आया है। ऐसी बात नहीं क्या कहिएगा आप? हाँ, हमारी बात ये है, हमारी सरकार जब आई इस देश में या राज्य में, किसी भी राज्य में, तो हम लोग घोषणा पत्र तैयार करते हैं और घोषणा पत्र जब तैयार करते हैं तो उस पर 100% हम लोग अमल लाने का प्रयास भी करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने अभी लोकसभा का चुनाव लड़ा, लोकसभा चुनाव के पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम 3 करोड़ और आवास गरीबों के लिए बनाएंगे। तो बनाएंगे तो घोषणा पत्र हम लोग संकल्प के रूप लेते हैं, क्योंकि हम लोग ये नहीं कहा कि हमारी सरकार अब 5 साल के लिए चुने हैं तो हम 56वां महीना जब हो जाएगा, अंतिम 5 साल का जब महीना आएगा उसमें हम घोषणा पूरा करेंगे। हमने पहली कैबिनेट में, सरकार हमारी जो है इतनी उत्तरदायी है और सोच समझ करके घोषणाएं करती है कि पहले ही कैबिनेट में पहला महीना में शपथ लेने के बाद पहली कैबिनेट की बैठक में 3 करोड़ आवास की व्यवस्था प्रधानमंत्री ने किया और जो घोषणाएं भारतीय जनता पार्टी ने की उस पर तुरंत काम करने का काम किया। अभी पिछली सरकार है, बहुत सी घोषणाएं की थी। उन्होंने कहा कि हम जो है सो जैसे ही सरकार हमारी बनेगी 5 लाख आवास बनाएंगे, नहीं 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे, 32 पर खतियान लागू करेंगे और यदि नौकरी नहीं देंगे तो 5,000 BA पास को, MA पास को 7,000 रुपया भत्ता देंगे। और नौकरी तो देना दूर है, भत्ता तो देना दूर है, बेरोजगारों को सूद लेने भी सरकार नहीं आई। इतना ही नहीं, बोले कि गरीब बच्चियों की शादी के लिए हम व्यवस्था करेंगे, सोना का सिक्का देंगे, 51,000 रुपया देंगे, ये सब घोषणाएं था उनका। आंगनबाड़ी सेविका है, पारा शिक्षक है, रसोईया संघ है, सबको सरकारी करेंगे, लेकिन ये कहा था। लेकिन हमने जो घोषणा किया, आज भी जैसे आप गोगो योजना की बात कर रहे हैं, तो हमारे ये घोषणा पत्र में आएगा। घोषणा पत्र में आएगा तो हम ये नहीं कर रहे हैं कि हम अंतिम महीना में इसको 2100 रुपया देना शुरू करेंगे। हमारी सरकार बनती है तो पहली कैबिनेट में पहला महीना में 11 तारीख को गरीबों के अकाउंट में जो है 2100 रुपया करके जो है हर महिलाओं को चूल्हा खर्च के लिए जो है उन महिलाओं के खाता में जाएगा।